हेलो एवरीवन, ब्लड ग्रुप यानी रक्त समूह आज का हमारा विषय रहेगा जिसको हम डिस्कस करेंगे। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम एक चैप्टर हमने स्टार्ट किया था जो कि बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान के अंदर तीसरा हमारा चैप्टर था। उसी के अंदर आज सेकंड पार्ट हमारा आएगा। जैसे कि मैंने आपको बताया था, ब्लड ग्रुप्स या रक्त समूह का अध्ययन हम आज करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं चैप्टर को हमारा। ब्लड ग्रुप्स या रक्त समूह, ब्लड ग्रुप्स या जिसको आप हिंदी में बोलेंगे रक्त समूह। सो देखिए स्टूडेंट्स, ब्लड ग्रुप्स का आपने सिर्फ नाम सुना होगा, बाकी आपको मैक्सिमम स्टूडेंट्स को ये नहीं पता होगा कि ब्लड ग्रुप होता क्या है। सभी का अपना एक ब्लड ग्रुप होता है, सभी की बॉडी के अंदर होता है, उसका एक पहचान होती है जिसको हम ए बी या ए बी इस प्रकार से हम नाम देते हैं उसको। बट मोस्टली स्टूडेंट्स को पता नहीं कि ये नाम किस आधार पे दिए जाते हैं। अब हमारे कम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर भी यहीं से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है ब्लड ग्रुप से, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं लगभग। लेकिन विषय कोई बहुत बड़ा नहीं है, अप्रोक्सीमेटली 20 से 25 मिनट का विषय हमारा रहेगा, जिसके अंदर आपको वो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि कंपटीशन एग्जाम के अंदर ब्लड ग्रुप से किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आइए इन्हीं सभी सवालों के जवाब हम जानते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर या हमारा ब्लड ग्रुप जो होता है वो किस आधार पर डिसाइड किया जाता है। ठीक है, एक ब्लड ग्रुप टेस्ट होता है, वो एक अलग विषय है, उस पर भी हम चर्चा करेंगे कभी। बट फिलहाल हम देखेंगे कि ब्लड ग्रुप होता क्या है या किस आधार पर हमारी बॉडी का ब्लड ग्रुप जो है वो डिसाइड किया जाता है। सो देखिए स्टूडेंट्स, ब्लड जो है उसका आपने अध्ययन किया था पिछली कल वाली कक्षा के अंदर, और वहाँ पे आपने जाना था कि हमारे ब्लड जो होता है इसकी कंपोजिशन क्या होती है। हमारे ब्लड के अंदर आरबीसी होती हैं, डब्ल्यूबीसी होती हैं, प्लाज्मा होता है और प्लेटलेट्स नाम की काफ़ी सारी कोशिकाएं भी होती हैं। सो अब हम बात करेंगे कि जो ब्लड के अंदर, एक तो आपने पढ़ा था कि आरबीसी होती है, रेड ब्लड सेल्स, जो मैंने आपको बताया था कि हमारे ब्लड के अंदर आरबीसी होती हैं। चलिए, याद भी आपको आ गया होगा। तो उसी आरबीसी जो है ना, उसी आधार पे आज का हमारा विषय रहेगा। इसी प्रकार से एक और सेल मैंने आपको बताई थी, डब्ल्यूबीसी, वाइट ब्लड सेल्स, सफ़ेद रक्त कोशिकाएं या लाल रक्त कोशिकाएं। ये दो चीज़ों के बारे में मैंने आपको अध्ययन करा था हमने पिछली कक्षा के अंदर, और मैंने आपको बताया था कि कैसे इनका बर्थ होता है, कैसे डिस्ट्रॉय होती हैं, कितना जीवन काल होता है, कितनी बीमारियां होती हैं कम होने से, ज़्यादा होने से। सो वो सब आपको याद होगा। याद नहीं भी है तो पिछली कक्षा पहले देख लें आप, ताकि ये कक्षा आपको अच्छे समझ में आए। सो अब इन्हीं के ऊपर डिस्कस करते हैं। तो आरबीसी होती है, एक डब्ल्यूबीसी होती है हमारे ब्लड के अंदर। अब इन्हीं आरबीसी एंड डब्ल्यूबीसी, इन्हीं के आधार पे क्या किया जाएगा, ये टेस्ट किया जाएगा कि हमारा ब्लड ग्रुप कौन सा है। यानी कि आरबीसी और डब्ल्यूबीसी जो होती हैं वही ये डिसाइड करती है हमारे ब्लड ग्रुप को क्या नाम दिया जाएगा। चलिए अब बात करते हैं प्रॉपरली उसी फंक्शन के ऊपर जो यह डिसाइड करते हैं। देखिए, आरबीसी जो होती है ना, उसके ऊपर एक विशेष प्रकार की संरचना पाई जाती है। इसी प्रकार से डब्ल्यूबीसी जो होती है हमारे ब्लड के अंदर कोशिकाएं, उसके ऊपर भी एक विशेष प्रकार की संरचना पाई जाती है। ये जो संरचना होती है ना, ये दो प्रकार की हो सकती है, या तो ए या बी, या तो ए या बी। ये जो आरबीसी के ऊपर विशेष प्रकार की संरचना पाई जाती है, इसको कहा क्या जाता है, इसको कहा जाता है एंटीजन। एंटीजन इसको कहा जाता है, यानी हिंदी में अगर बोला जाए तो प्रतिजन। एंटीजन या प्रतिजन इसको कहा जाता है। डब्ल्यूबीसी के ऊपर जो संरचना पाई जाती है भी दो प्रकार की होती हैं, कैपिटल ए या कैपिटल बी से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है, और इन संरचनाओं को कहा क्या जाता है एंटीबॉडी। एंटीबॉडी, प्रतिरक्षी, इसके बारे में आपने कुछ पिछली कक्षा के अंदर भी पढ़ा था, प्रतिरक्षी इसको कहा जाता है। ठीक है, तो दो चीज़ों के आपने पढ़ा कि आरबीसी के ऊपर कुछ संरचनाएं जो पाई जाती हैं उनको एंटीजन कहा जाता है, और डब्ल्यूबीसी के ऊपर जो संरचनाएं पाई जाती हैं उनको एंटीबॉडी कहा जाता है। अब इन्हीं से हमारा क्या होता है, ब्लड ग्रुप डिसाइड होता है। ये पेयर में हमारी बॉडी के अंदर पाई जाती हैं। अब देखिए किस प्रकार से हमारा ब्लड ग्रुप, अभी कन्फ्यूजन है कि सर ये डिसाइड करेगा या फिर ये डिसाइड करेंगे। हमारा ब्लड ग्रुप जो है वो एंटीजन डिसाइड करते हैं या एंटीबॉडी, क्योंकि आप जब भी पढ़ोगे तो एंटीबॉडी का भी जिक्र आता है कि एंटीबॉडी ए है हमारी बॉडी में, बी है, या एंटीजन का भी जिक्र आता है। तो हमारा ब्लड ग्रुप है कौन सा, यानी किसके द्वारा डिसाइड होता है। तो स्टूडेंट्स याद रखें, हमारा ब्लड ग्रुप जो है वो डिसाइड होता है एंटीजन के द्वारा। ठीक है, यानी हमारा ब्लड ग्रुप कौन सा होगा वो डिसाइड कौन करेगा, वो करेगा एंटीजन। वो कहाँ पे पाया जाता है, आरबीसी के ऊपर।
इतनी बात क्लियर हुई। अभी आप कहेंगे सर क्लियर कहाँ हुई, अभी जस्ट पता लगा कि आरबीसी और डब्ल्यूबीसी के ऊपर कुछ विशेष प्रकार की संरचनाएं होती है जिनको एंटीजन और एंटीबॉडी कहा जाता है, और एंटीजन जो होता है यही हमारा ब्लड ग्रुप को डिसाइड करता है। चलिए किस प्रकार से, अगर हमारी आरबीसी जो है ना उसके ऊपर, अगर हमारी एक टेबल बना देता हूँ इधर में, अगर हमारी आरबीसी के ऊपर एंटीजन कौन सा होगा, देखिए स्टूडेंट्स यहां से आपको सब क्लियर हो जाएगा। यहां मैं लिख देता हूं कि हमारा ब्लड ग्रुप जो होगा, ब्लड ग्रुप, यहां मैं लिख देता हूं एंटीजन कौन सा पाया जाएगा, और यहां मैं लिख देता हूं एंटीबॉडी कौन सा होगा हमारी बॉडी में, और यहां पे मैं बता देता हूं आपको कि डोनेट किसको किया जा सकता है, और लास्ट में मैं लिख देता हूं रिसीव किससे किया जा सकता है ब्लड। ये सारी चीज़ें मैं आपको इकट्ठी ही बता देता हूँ, ठीक है, सारी चीज़ें मैं आपको इकट्ठी ही बता देता हूँ, रिसीव, डोनेट, एंटीबॉडी, एंटीजन, सारी चीज़ें। सो देखिए स्टूडेंट्स, रफली सा एक मैं आपको एक टेबल बना दिया मैंने रफ सा, उसी के अंदर आपको सारी चीज़ें मैं लिख के बता दूंगा। अगर कब हम ऐसा कहेंगे कि हमारा ब्लड ग्रुप जो है वो ए है, कब हम ऐसा कहेंगे, हम ए ब्लड ग्रुप तब कहेंगे जब हमारी आरबीसी जो है इसके ऊपर कौन सा एंटीजन पाया जाएगा, इसके ऊपर पाया जाएगा ए एंटीजन। यानी हमारी आरबीसी के ऊपर अगर ए एंटीजन है तो ब्लड ग्रुप हमारा क्या बोला जाएगा, ए ही बोला जाएगा। और याद रखें जो भी हमारी आरबीसी पे एंटीजन होगा तो हमारे डब्ल्यूबीसी पे उसका अपोजिट एंटीबॉडी होगा, अगर सेम होंगे तो ब्लड चिपक जाएगा, फ्लो नहीं कर पाएगा, इसीलिए हमेशा एंटीबॉडी क्या होता है, अपोजिट होता है। तो ए एंटीजन है तो एंटीबॉडी होगा बी। क्लियर यहाँ तक। चलिए अब अगर कब ऐसा कहा जाएगा कि हमारा ब्लड ग्रुप बी है, तब कहा जाएगा जब हमारा एंटीजन कौन सा होगा, बी, और एंटीबॉडी फिर इसका अपोजिट हमेशा क्या होगा, ए। अगर ए एंटीजन भी हो हमारी आरबीसी पे और बी भी, दोनों के दोनों एंटीजन हो तो ब्लड ग्रुप कौन सा बोला जाएगा, ए बी बोला जाएगा। और एंटीबॉडी कौन सा होगा, देखो इन दोनों का अपोजिट तो कोई हो नहीं सकता, इसका मतलब वहां पे एंटीबॉडी अब्सेंट होगा। तो यहां से एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन आपका तैयार हो गया कि ऐसा कौन सा ब्लड ग्रुप होता है जिसके अंदर एंटीबॉडी ही नहीं होता है। सो वो होता है हमारा ए बी ब्लड ग्रुप। अच्छा अगर कोई भी एंटीजन ना हो, कोई भी एंटीजन ना हो तो इसका मतलब दोनों एंटीबॉडी होंगे, ए बी होगा और बी बी, तो ब्लड ग्रुप कौन सा होगा, उसको कहा जाता है ओ। सो वो ब्लड ग्रुप हमारा कौन सा होगा, ओ। इस प्रकार से स्टूडेंट्स हमारा ब्लड ग्रुप जो होता है वो डिसाइड होता है हमारी बॉडी का। चलिए इतना समझ में आया होगा, अगर आ गया हो तो जल्दी से कमेंट करके एक बार बता दो कि सर समझ में आ गया, मज़ा आ गया पढ़ने में। इसी को कंटिन्यू करता हूँ मैं, अभी कंप्लीट नहीं हुआ, अभी तो शुरुआत हुई है, अभी बहुत सारी चीज़ें आपको ब्लड ग्रुप के अंदर सीखनी बाकी हैं, वो सारी चीज़ें मैं आपको अभी बता देता हूँ। तो यहाँ से स्टूडेंट्स आपको पता लगा कि ब्लड ग्रुप्स किस प्रकार से होते हैं। अब देखिए ये जो ब्लड ग्रुप सिस्टम है ना, यहाँ से आरबीसी या डब्ल्यूबीसी के आधार पर जो हमने ब्लड ग्रुप डिसाइड किया, ये ब्लड ग्रुप सिस्टम हमारा है कौन सा, इसका नाम क्या है। देखिए अलग अलग जीव जो होते हैं, अलग अलग ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं, उनके अंदर जो रक्त समूह तंत्र होता है, ब्लड ग्रुप सिस्टम जो होता है अलग अलग होते हैं। अप्रोक्सीमेटली 55 के आसपास ब्लड ग्रुप सिस्टम है। जैसे स्नेक्स के अंदर अलग ब्लड ग्रुप का सिस्टम होगा, ह्यूमन्स के अंदर अलग ब्लड ग्रुप का सिस्टम होगा। इस प्रकार से बहुत सारे ब्लड ग्रुप के सिस्टम होते हैं, कुत्ते बिल्लियों के अंदर अलग होगा, बहुत सारे होते हैं। हम बात करें ह्यूमन का जो ब्लड ग्रुप सिस्टम है उसका नाम क्या होता है, ह्यूमन का जो ब्लड ग्रुप सिस्टम है उसका नाम होता है ए बी ओ। ह्यूमन का जो ब्लड ग्रुप सिस्टम है उसका नाम होता है ए बी ओ। ये ब्लड ग्रुप सिस्टम हमारा होता है। इसके अंदर कितने ब्लड ग्रुप्स हैं आपको सामने दिख रहे हैं, आप कहोगे सर 4 हैं, बट स्टूडेंट्स याद रखिएगा ए बी ओ जो ब्लड ग्रुप सिस्टम है ना, इसके अंदर 8 ब्लड ग्रुप होते हैं। अब 8 कौन से होते हैं जल्दी ही बताऊंगा मैं आपको थोड़ी देर के अंदर, वो भी सारी चीज़ें आएंगी। फिलहाल आप याद रखें कि ब्लड ग्रुप सिस्टम जो होता है हमारा ह्यूमन के अंदर जो, उसके अंदर 8 ब्लड ग्रुप होते हैं। और इसकी जो ये सिस्टम हमारा है, इसकी डिस्कवरी किसने की थी, डिस्कवरी की थी कार्ल लैंडस्टीनर। कार्ल लैंडस्टीनर, इन्होंने क्या किया था, एबीओ जो ब्लड ग्रुप सिस्टम होता है ह्यूमन्स के अंदर, उसकी डिस्कवरी की थी। और कब की थी, इन्होंने की थी अप्रोक्सीमेटली 1900 ईस्वी के अंदर, 1900 ईस्वी में की थी। और इसी डिस्कवरी के लिए 1930 ईस्वी के अंदर
इनको क्या मिला था, इनको मिला था नोबेल पुरस्कार। ठीक है, 1930 ईस्वी में इसी डिस्कवरी के लिए इनको क्या मिला था, नोबेल पुरस्कार। सो 8 जो ब्लड ग्रुप सिस्टम होते हैं ना, आपके सामने लिखे हुए हैं। एक तो ए हो गया ब्लड ग्रुप सिस्टम, एक बी हो गया, ठीक है, और एक ओ हो गया, और एक साथ में ए बी। ये 4 ब्लड ग्रुप सिस्टम हो गए, ए बी ओ और ए बी। ठीक है, 4 ब्लड ग्रुप सिस्टम आपके पास में हो गए। अब ये 4 ब्लड ग्रुप सिस्टम जो है, इन चारों के चारों को किसी एक ही इंसान ने डिस्कवर किया था या किसी दूसरे इंसान ने भी इसके अंदर कुछ सहायता दिया था, वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब वो किसने क्या किया था, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे आपको बताई जाएंगे। देखिए स्टूडेंट्स, जैसे कि मैं तीनों का नाम पहले लिखा था, ए बी और ओ, जो ब्लड ग्रुप है, इन सबको तो डिस्कवर किया था आपके लैंडस्टीनर ने ही, लैंडस्टीनर ने ही किया था। लेकिन ए बी जो ब्लड ग्रुप है, इसको किया था डस्टेलो स्ट्रेली ने इसको डिस्कवर किया था। पूरा सिस्टम जो है ना, जिसके अंदर ये ब्लड ग्रुप होते हैं मुख्य रूप से 4 आपके, तो ए बी और ओ को लैंडस्टीनर ने डिस्कवर किया था और ए बी को किया था डस्टेलो स्ट्रेली ने। ठीक है, और पूरा जो सिस्टम है इसको डिस्कवर किसने किया था, लैंडस्टीनर ने ही डिस्कवर किया था। यानी कि इस पूरे सिस्टम के अंदर जो 4 ब्लड ग्रुप ये आपके मुख्य रूप से है ना, वैसे तो 8 है, ये 4 जो मुख्य रूप से हैं, इनमें से 3 को तो लैंडस्टीनर ने डिस्कवर किया था, एक को डस्टेलो स्ट्रेली ने किया था। तो इतने सारे क्वेश्चंस आई थिंक आपको समझ में आए होंगे। बड़े बेहतरीन से सारे क्वेश्चंस मैंने फैक्ट डाल दिए हैं जो आपके एग्जाम में बन सकते हैं। इसी को कंटिन्यू करते हैं। अब बारी आती है कि सर ये 4, यहाँ तो आपने 8 लिख रखा है, लेकिन बताया आपने 4 हैं, बाकी के 4 ब्लड ग्रुप सिस्टम्स आप बताइए कौन से होते हैं, ताकि हमारी कन्फ्यूजन भी क्लियर हो, और उसके बाद फिर हम डोनेट और रिसीव वाला चक्कर भी करेंगे। ठीक है, चलिए देखिए, ये जो आरबीसी है ना, इसके ऊपर एक विशेष प्रकार की संरचना, जैसे कि मैंने आपको बताया था, एंटीजन कहा था। इसके अलावा हमारी जो आरबीसी होती है, इसके ऊपर हो सकता है कुछ डॉटेड स्ट्रक्चर भी हो सकता है कुछ डॉटेड स्ट्रक्चर भी हो, किसके ऊपर, हमारी आरबीसी के ऊपर, ऐसा भी हो सकता है। अगर ये डॉटेड स्ट्रक्चर होंगी, ये जो डॉटेड स्ट्रक्चर आपके सामने है, इन डॉटेड स्ट्रक्चर को कहा जाता है RH फैक्टर। ये जो डॉटेड स्ट्रक्चर होती हैं आरबीसी के ऊपर, इनको कहा जाता है RH फैक्टर। RH नाम क्यों रखा गया, क्योंकि सबसे पहले ये कहाँ पे देखी गई थी, एक रीसस मंकी जो है, रीसस बंदर जो है, उसकी आरबीसी पे सबसे पहले ये डॉटेड स्ट्रक्चर पाई गई थी, और इन्हीं स्ट्रक्चर को कहा जाता है RH फैक्टर। तो जिसकी भी आरबीसी के ऊपर ये फैक्टर होता है, उसके ब्लड ग्रुप के साथ लगा दिया जाता है पॉजिटिव, और जिसकी भी आरबीसी पे ये डॉटेड स्ट्रक्चर नहीं होता, उसके ऊपर लगा दिया जाता है नेगेटिव। यानी कि जो अगर किसी की आरबीसी के ऊपर ये है तो उसको ए बी पॉजिटिव बोला जाएगा, अगर उसके ऊपर ये नहीं है तो ए बी नेगेटिव। इसी प्रकार अगर किसी का ब्लड ग्रुप ए है और उसके ऊपर ये डॉटेड स्ट्रक्चर है तो ए पॉजिटिव बोला जाएगा, नहीं है तो ए नेगेटिव। इस प्रकार से सभी को बोला जाता है। तो 4 ब्लड ग्रुप तो पॉजिटिव वाले हो गए और 4 ब्लड ग्रुप हो गए निगेटिव वाले। ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, चलिए, 8 ब्लड ग्रुप आपको समझ में आ गए, किसने किसको डिस्कवर किया था वो भी आ गए। अब हम रुख करते हैं अपना डोनेट और रिसीव वाले चक्कर पे, डोनेट और रिसीव वाले चक्कर पे कि कौन किसको डोनेट कर सकता है, किससे रिसीव कर सकता है। उसके लिए स्टूडेंट्स आप एक बात याद रखें कि जिसके पास जो एंटीजन होगा वो उसी एंटीजन वाले से रिसीव कर सकता है, यानी सेम एंटीजन वाला सेम एंटीजन वाले से रिसीव कर सकता है। याद रखिएगा, कभी कभी भी मान लो अगर मेरे पास ए एंटीजन है तो मैं ए वाले से रिसीव करूंगा, या मैं उससे भी रिसीव कर सकता हूं जिसके पास कोई भी एंटीजन नहीं है। बस मुझे नई चीज़ नहीं दिखाई देनी चाहिए सामने वाले के पास। सामने वाले के पास या तो मेरे वाली चीज़ हो या मेरे से कम हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेरे से ज़्यादा एंटीजन नहीं होने चाहिए उसके पास, यानी मेरे से कोई नया एंटीजन नहीं होना चाहिए। सो देखिए, ए वाला ए एंटीजन वाले से रिसीव करेगा ना, यानी अगर रिसीव की बात करें तो खुद से रिसीव कर सकता है। बी वाला खुद से ही बी वाले से रिसीव करेगा, ए बी वाला ये भी खुद वाले से रिसीव करेगा, ओ वाला ओ से रिसीव करेगा, क्योंकि भी सेम एंटीजन से रिसीव करते हैं। इसके अलावा देखिए, क्या ए वाला बी वाले से रिसीव कर सकता है? नहीं, क्योंकि बी के पास एक नया एंटीजन होता है बी, तो ए वाला रिसीव नहीं करेगा, क्योंकि इसको ए एंटीजन इसके पास, तो ए वाले से ही करेगा। अब आप कहोगे सर फिर ए बी से कर सकता है, क्योंकि ए बी के पास ए एंटीजन है, लेकिन स्टूडेंट्स याद रखिए ए बी से रिसीव नहीं कर सकता ए, क्योंकि ए बी के पास एक नया एंटीजन भी है बी,
तो बी एंटीजन नया है ए के लिए, इसलिए ए रिसीव नहीं करेगा ए बी से। सो ए रिसीव करेगा सिर्फ और सिर्फ ए से। अब लेकिन यहां देखिए, क्या ओ से रिसीव कर सकता है ए? मैंने आपको कहा था कि अगर सामने वाले के पास एंटीजन नहीं है ना तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं फिर भी ले लूंगा उससे, बस सामने वाले के पास नई चीज नहीं होनी चाहिए। सो ए के ओ के पास देखो कोई भी एंटीजन नहीं है, तो ए जो है ना खुशी खुशी ओ से ले लेगा, रिसीव कर लेगा। इसका मतलब जो ए ब्लड ग्रुप सिस्टम है वो ए से भी ले सकता है और ओ से। इसी प्रकार देखो ओ के पास कोई एंटीजन नहीं है तो ओ से सभी के सभी ले सकते हैं, ओ से ब्लड लेने में किसी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई तो ले ही सकता, कोई दिक्कत नहीं। इतनी बात क्लियर हुई। अब डोनेट करने की बात आती है। सो ए जो है ए को ही डोनेट कर सकता, खुद को ही तो डोनेट करेगा। बी जो है वो भी खुद को ही डोनेट करेगा। ए बी जो है वो भी खुद को डोनेट करेगा। लेकिन क्या ए बी ओ को डोनेट करेगा? ए बी क्या ओ को डोनेट कर सकता है? भाई क्या ओ लेगा ए बी से? नहीं लेगा, क्योंकि ओ के पास कोई भी एंटीजन नहीं है और ए बी के पास दोनों हैं, तो ओ इससे नहीं ले सकता है। तो ओ किससे लेगा? तो ए आपका जो ओ है ये डोनेट किसको कर सकता है? खुद को ही कर सकता है डोनेट तो रिसीव हो गया था वहाँ पे। हाँ यस, कर सकता है वहाँ पे। इसके अलावा देखो अब और किस किस को डोनेट कर सकते हैं? ए को डोनेट कर सकता है, बी को डोनेट कर सकता है, ए बी को, और ओ को डोनेट कर सकता है। इतनी बात हमारी क्लियर हो गई, ठीक है। लेकिन डोनेट वाले चक्कर में जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ओ जो होता है वो सबको ही डोनेट कर सकता है। ओ जो होता है वो सबको डोनेट कर सकता है, क्योंकि मैंने कहा था कोई एंटीजन नहीं होता, तो ओ वाला ओ को भी डोनेट कर सकता है, ए को भी, बी को भी और ए बी को भी। इसका मतलब ये हो गया कि ओ सभी को डोनेट कर सकता है। ये सारे के सारे आ गए। अब ए बी की बात करें तो डोनेट वाले में मैंने बता दिया कि ए बी को ही कर सकता है, लेकिन ए बी जो है ना वो रिसीव और भी किसी से कर सकता है। ए बी जो है खुद से रिसीव कर सकता है और ओ से। दो चीज सोचो, क्या ए बी जो ब्लड ग्रुप है वो ए से ले सकता है? देखो ए बी के पास ए और बी दोनों एंटीजन है और ए के पास ए एंटीजन है, तो ए बी के पास जो एंटीजन है वही तो इसके पास एंटीजन है। यानी ए के पास ऐसा कोई भी नया एंटीजन नहीं है जो ए बी के पास ना हो। तो ए बी के पास तो दोनों है, तो इसके पास कोई भी डोनेट कर सकता है। यानी ए बी जो है वो ए से भी ले सकता है और बी से भी। सो ए बी जो है वो ए से भी रिसीव कर सकता है और बी से भी। इसका मतलब ये हो गया ए बी सभी से ले सकता है। तो यहाँ से एक बात क्लियर हो गई हमारे पास कि ए बी जो है वो सबसे ले सकता है और ओ जो है वो सबको डोनेट कर सकता है। समझ में आ गई बात? तो इसका मतलब ए जो है वो खुद को भी डोनेट कर सकता है और ए बी को भी, और बी जो है वो बी को भी डोनेट कर सकता है और ए बी को भी, ठीक है। और ए बी जो है वो सबसे रिसीव कर सकता है। ये बात आप याद रखिएगा। यहाँ से एक बात क्लियर हो गई तो कि ए बी जो है वो सबसे ले सकता है, इसीलिए ए बी जो होता है इसको क्या कहा जाता है? यूनिवर्सल रिसीवर, यानी सर्वग्राही। सर्वग्राही इसको कहा जाता है, यानी सबसे ले सकता है। और ओ जो है ये सबको दे सकता है, इसीलिए इसको यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है, यानी सर्वदाता इसको कहा जाता है। यूनिवर्सल डोनर यानी सर्वदाता इसको कहा जाता है। तो दो बात यहाँ पे क्लियर। लेकिन इतने से बात खत्म नहीं होती। अभी दो चक्कर मैंने आपको एक नए डाले थे, अगर आपको याद हो तो, कि हर एक ब्लड ग्रुप जो होता है उसका पॉजिटिव भी होता है और नेगेटिव भी। तो पॉजिटिव नेगेटिव वाला चक्कर यहाँ पे अगर हम ऐड कर दें तो फिर डोनेट या रिसीव में क्या फ़र्क पड़ेगा, वो सारी चीज़ें। लेकिन उससे पहले स्टूडेंट्स मैं आपको एक बात बता दूं कि डोनेट और रिसीव करने वाला जो चक्कर है ना, उसके अंदर अगर आपको टेबल ये समझ में आ गई जैसा कि मैंने आपको बताया तो अच्छी बात है। अगर नहीं आए तो आपको इतना ही याद रखना है कि कोई भी ब्लड ग्रुप है वो खुद वाला खुद को दे सकता है और खुद वाले से ले सकता है। पहली बात क्लियर। दूसरी बात, ए बी जो होता है वो सबसे ले सकता है। तीसरी बात, ओ वाला जो ब्लड ग्रुप है वो सबको दे सकता है। दैट्स इट। तीन बात याद रखो तो डोनेट और रिसीव वाला चक्कर आपका क्लियर, ठीक है। और अदरवाइज जिस प्रकार से मैंने आपको साइंटिफिक फैक्ट बताए थे कि क्यों डोनेट कर सकते, क्यों ले सकते, वो समझ में आएगा तो बहुत अच्छी बात है। एक बार में नहीं आया तो दोबारा से समझ में आ जाएगा, ठीक है। अदरवाइज तीन बात याद रखो, खुद वाला खुद को दे सकता है, खुद से ले सकता है। इसके अलावा दूसरी बात, ए बी जो है वो सबसे ले सकता है और ओ जो है वो सबको दे सकता है। तीन बातें याद रखो। सारे टेबल आपके हाथों पे क्लियर।
चलिए अब बात करते हैं पॉजिटिव नेगेटिव, यानी RH फैक्टर जो मैंने बताया था जिसके कारण पॉजिटिव या नेगेटिव बोला जाता है, वहां पे डोनेट और रिसीव में क्या होगा। तो याद रखें किसी के अंदर भी जो RH पॉजिटिव फैक्टर होगा, यानी जिसके अंदर भी RH फैक्टर होगा जो पॉजिटिव होगा, वो ले सकता है यानी रिसीव कर सकता है किससे, ऑल, सबसे। यानी जिसके पास RH फैक्टर है वो RH पॉजिटिव वाले से भी ले सकता है और RH नेगेटिव वाले भी से ले सकता है। बट अगर जो RH नेगेटिव वाला है वो क्या कर सकता है, वो ले सकता है यानी वो रिसीव कर सकता है सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव वाले से। अब चाहे कोई भी ब्लड ग्रुप हो, चाहे A हो, B हो, AB हो, कोई भी हो, सो अगर वो नेगेटिव होगा तो वो सिर्फ नेगेटिव वाले से ले सकता है, लेकिन अगर वो पॉजिटिव है तो पॉजिटिव वाले सभी से ले सकता है, बस उसका एंटीजन मैच होना चाहिए। ठीक है, चलिए तो ये चीज़ आपका पॉजिटिव नेगेटिव वाला भी क्लियर हो गया होगा। इसका मतलब है कि A पॉजिटिव जो है वो A पॉजिटिव वाले से भी ले सकता है और A नेगेटिव वाले से भी ले सकता है। बट अगर A नेगेटिव होगा तो सिर्फ नेगेटिव वाले से ही ले सकता है, पॉजिटिव वाले से नहीं। इसका मतलब हमारे पास दो नए फैक्ट यहाँ पे उभर कर आ गए। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि AB जो होता है ब्लड ग्रुप वो पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी। अब आपको ये बताना है कि इन दोनों में से, जैसा कि आपको मैंने बताया था कि AB ब्लड ग्रुप जो होता है उसको यूनिवर्सल रिसीवर कहा जाता है, सर्वग्राही कहा जाता है। तो भाई AB को तो हम कहते हैं, लेकिन AB का कौन सा, AB पॉजिटिव को कहेंगे या AB निगेटिव को कहेंगे, ये आपको बताना है। यानी यूनिवर्सल रिसीवर जो हम कहेंगे, सर्वग्राही जो कहेंगे, वो AB पॉजिटिव को कहा जाएगा या AB निगेटिव को कहा जाएगा, ये आप मुझे बताइए। तो देखिए स्टूडेंट्स, मैंने कहा जो पॉजिटिव वाला होगा वही सबसे ले सकता है, यहाँ पे मैंने कहा ना। सो इसीलिए AB पॉजिटिव जो होगा ना, इसको कहा जाएगा यूनिवर्सल रिसीवर, ना कि AB नेगेटिव को। तो AB पॉजिटिव जो होता है वो होता है यूनिवर्सल रिसीवर। इसी प्रकार से एक होता है O पॉजिटिव और O नेगेटिव। यहाँ मैंने बताया था कि O नेगेटिव को यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है। सो बताइए O पॉजिटिव को कहेंगे या O नेगेटिव को कहेंगे, यानी यूनिवर्सल डोनर इनमें से कौन सा होगा। तो मैंने कहा था कि जो नेगेटिव वाला होगा वो सिर्फ नेगेटिव से ले सकता है, लेकिन नेगेटिव वाला दे सबको सकता है। ठीक है, क्योंकि नेगेटिव वाले के पास कुछ एक्स्ट्रा थोड़ी है, वो सबको दे सकता है। इसीलिए O नेगेटिव जो वाला ब्लड ग्रुप होगा वही होगा हमारा यूनिवर्सल डोनर। ये बात भी आपको क्लियर होनी चाहिए। और इसके साथ साथ एक लास्ट फैक्ट इसके बारे में जो बहुत बेहतरीन है वो ये है कि जो RH फैक्टर है, ये जो RH फैक्टर है, इसको डिस्कवर किसने किया था, तो इसको डिस्कवर किया था लैंडस्टीनर एंड वीनर। लैंडस्टीनर एंड वीनर ने इसको डिस्कवर किया था 1940 में। ये बात भी आप यहाँ से याद रखिएगा। सो ये ब्लड ग्रुप बेसिकली आपका कंप्लीट हो गया सारा, जो कंपटीशन एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है। तो फैक्ट यही होंगे, बस घुमा घुमा के पूछेगा, वो आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे सो आपको पता लग जाएगा किस प्रकार से घुमा के पूछता है। अब इसके बाद आपको ये पता और करना कि लास्ट थिंग कि मदर एंड फादर दोनों से ब्लड ग्रुप जो होता है, उनसे जो उनका चाइल्ड है उसका संभावित ब्लड ग्रुप क्या हो सकता है, वो भी आपको निकालना आना चाहिए, क्योंकि एग्जाम्स के अंदर वो काउंट करना आ जाता है। तो वो आपको मैं भी सिखा देता हूँ एक एग्जाम्पल देके, ताकि आपको वो बात भी क्लियर हो जाए। तो इसको एक बार मैं इरेज कर देता हूँ। चलिए, सो पेरेंट्स से और चाइल्ड का जो ब्लड ग्रुप है वो क्या क्या संभावित हो सकता है, पॉसिबल हो सकता है, वो देखिए आपको कैसे कैलकुलेट करना। सिर्फ 1 मिनट का आपका समय लूँगा और ये बात आपको क्लियर हो जाएगी। मान लो कि जो पेरेंट्स हैं उनमें से मान लो मेल और फीमेल, कोई भी हो सकता है, यहाँ पे फीमेल लिख दो, वहाँ पे मेल लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। सो मान लो जो मदर और फादर हैं उनमें से, या मेल और फीमेल जो भी बोल दो आप, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इससे। एक का तो ब्लड ग्रुप है मान लो A और दूसरे का ब्लड ग्रुप है O। सो चाइल्ड का क्या ब्लड ग्रुप होगा, ये काउंट कैसे करते हैं, कैसे कैलकुलेट करते हैं। सो उसके लिए आपको पहला स्टेप क्या करना है, आपको फर्स्ट स्टेप क्या करना है, फर्स्ट स्टेप आपको ये करना है कि दोनों को है ना, दोनों के साथ O लगा दो, एक एक्स्ट्रा O, यानी कि डबल डबल बना लो। इनको बना लिया। फर्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, एक O लगा दिया दोनों के साथ। अब इनकी करा दो आप मल्टीप्लिकेशन, एक बार A की मल्टीप्लिकेशन O से, फिर A की इस दूसरे O से, अब फिर O की इस पहले O से, फिर इसकी O की दूसरे O से, यानी कि इसकी इन दोनों के साथ, फिर इसकी इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करा दो, क्रॉस करवा दो, करवाओ। पहले A की और O की करवाई तो क्या आएगा, AO, फिर A की दूसरे O के साथ करवाई
तो भी क्या आएगा, AO। अब O की O के साथ करवाई, O। अब इस O की दूसरे O के साथ करवाई तो भी O और O आएगा। यानी कि हमारे पास ये 4 रिजल्ट्स आ गए मल्टीप्लाई करवाने के बाद। अब आपको सेकंड स्टेप में करना क्या है, सेकंड स्टेप में आपको जो एक्स्ट्रा O है ना, सबके साथ एक एक O काट दो, कैंसिल कर दो। ये लो कैंसिल कर दिया। अब आपके पास जो बचेगा वही परिणाम होगा। देखिए, यानी ब्लड ग्रुप A हो सकता है, A हो सकता है, O या O हो सकता है। यानी कि 2 बार रिजल्ट आपका आया है A और 2 बार रिजल्ट आया है O। इसका मतलब ये है कि 50% चांस है कि जो बच्चे का ब्लड ग्रुप होगा वो A होगा और 50% चांस है कि उस बच्चे का ब्लड ग्रुप क्या होगा, O होगा। समझ में आई ये बात? अभी थोड़ा सा कन्फ्यूजन हुआ होगा। एक और एग्जाम्पल आपको करके दिखाता हूँ। मान लो फिर से वही मेल एंड फीमेल, मान लो पेरेंट्स जो हैं, मान लो इनमें से एक का ब्लड ग्रुप है AB और दूसरे का ब्लड ग्रुप है मान लो O। ठीक है, एक का ब्लड ग्रुप है AB और दूसरे का ब्लड ग्रुप जो है वो है O। अब देखिए क्या पॉसिबल होगा। डबल डबल बनाना है इनको फर्स्ट स्टेप। ये तो डबल पहले से ही है, इसको डबल बनाने के लिए क्या करते हैं, एक O और लगा देते हैं। अब वही क्रॉस मल्टीप्लाई करवाओ, पहले A की O के साथ, फिर इस A की दूसरे O के साथ, अब B की O के साथ, अब इस B की दूसरे O के साथ करवा दी। अब देखो 4 रिजल्ट हमारे पास मिल गए हमें। अब हमें क्या करना है, एक एक्स्ट्रा O को कैंसिल करना सभी जगह से। कर दिया कैंसिल, तो हमारे पास क्या आया, 2 बार तो रिजल्ट आया A और 2 बार रिजल्ट आया B। इसका मतलब 50% चांस है कि बच्चे का जो ब्लड ग्रुप होगा वो A होगा और 50% चांस है कि उस बच्चे का ब्लड ग्रुप क्या होगा, वो B होगा। सो इस प्रकार से हम पेरेंट्स से चाइल्ड का ब्लड ग्रुप को जो है उसको संभावित परिणाम ले आते हैं। संभावित होता है, बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं कह सकते, संभावित होता है। और एग्जाम के अंदर संभावित ही पूछता आपसे कि क्या संभव हो सकता है। सो स्टूडेंट्स, ये हमारा ब्लड ग्रुप जो था उसका चैप्टर था जो आपको अच्छी प्रकार से लर्न करना है। समझ में आई थिंक आपको आ गया होगा। अगर किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम हो सो आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं ताकि आपको सॉल्यूशन किया जाए। ठीक है, तो मिलते हैं अगली कक्षा के अंदर, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर तीसरी कक्षा, जिसके अंदर हार्ट आपको पढ़ाया जाएगा, उसी के अंदर।